देखिए बेटा, आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वह है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल के बारे में जानते हैं। A to Z जो वर्ड यूज होता है वो वेरिएबल होता है। कैसे? जैसे कि मान लो 3x = 5। देखो x वेरिएबल है और ये कौन सा वेरिएबल है? तो आंसर है वन वेरिएबल। कौन सा है बेटा? वन वेरिएबल। ठीक है, मान के चलो 5a = 2। तो देखो ये भी क्या है? ए अल्फ़ाबेट है, एक्स अल्फ़ाबेट है और ये क्या है? वन वेरिएबल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि वन वेरिएबल क्यों वर्ड आ रहा है ना। अब वन वेरिएबल को समझने के पहले आप टू वेरिएबल समझिए कि टू वेरिएबल क्या होता है। टू वेरिएबल क्या होता है? टू वेरिएबल का मतलब होता है कि ये जो अल्फ़ाबेट x और a है, बहुत सारे हैं, है ना, B C D E F Y Z, बहुत सारे नंबर है ना। तो इस किस टाइप का इक्वेशन आएगा? जैसे कि 4x + 5y = 10। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट कितने यूज हो रहा है? तो दो, एक x और एक y। और ये x और y दोनों यूज किया जा रहा है, दो अलग अलग अल्फ़ाबेट, इसीलिए ये दो, एक वेरिएबल ये देखने को मिल रहा है, एक वेरिएबल ये। तो ये दोनों क्या है? टू वेरिएबल है। क्या है? टू वेरिएबल है। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों टर्म अलग अलग है, x अलग है, y अलग है। लेकिन यही चीज़ ऐसा अगर बेटा लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 4x, है ना, +2 = 3x - 5। तो ये टू वेरिएबल में होगा कि वन वेरिएबल? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या है? x और यहाँ पर भी क्या है? x। एक ही टाइप का जब वेरिएबल यूज होता है तो ये वन वेरिएबल है। क्या है? वन वेरिएबल है। बात समझना चाहिए, ये वन वेरिएबल, क्योंकि ये भी x और ये भी x। लेकिन यही चीज़ अब ऐसे लिखा रहेगा, 5x + 5 = 2y - 2 या ओके 10। तो यहाँ पर देखो दो अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, एक x और ये y। तो यहाँ पर कौन सा हो रहा है? टू वेरिएबल। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस बेस पर आपके अब क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्वेश्चन किस टाइप का दिया रहेगा, कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन बहुत, जैसे कि एग्जाम्पल 1 देख लें। ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा कि 2x - -1 = 3। अब इसका मतलब, सॉरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2x - 1 ब्रैकेट में -1 = 3, यहाँ क्या फाइंड करना पड़ता है? तो आंसर है फाइंड x होता है। क्या होता है बेटा? फाइंड x। x का वैल्यू बताइए क्या होगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि 2x माइनस क्या हो गया बेटा? +1 = 0। 2x = 3, ये प्लस में है, उधर लेकर जाएंगे तो -1, है ना, इक्वल के दूसरी तरफ प्लस को लेकर जाएंगे तो -1। अच्छा, 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3 में 1 माइनस करेंगे 2। अब ये दोनों के बीच कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 है तो क्या हो जाएगा? x को यहीं पर, क्योंकि x का वैल्यू फाइंड करना है, x को यहीं पर रहने देंगे और 2 को कहाँ लेकर चले जाएंगे? इक्वल के दूसरी तरफ। जब प्लस था तो माइनस हो गया, जब इंटू है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब दूसरा तरीका इसी में सॉल्व करने का मैं बता दे रहा हूँ। या तो ऐसे कर सकते हो, यही करना, क्योंकि आगे चलकर ऐसे ही करना पड़ता है। नहीं तो क्या करोगे कि केवल x का वैल्यू रखना है तो 2 को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बोथ साइड डिवाइड करना पड़ता है, दोनों साइड। ये 2 से 2 कैंसिल और 2 × 1 = 2, तो x का वैल्यू 1। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ और ताकि और भी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 5p - 3/4 = 2p -
2/3। कैसे करेंगे? देखो 1 वेरिएबल है क्योंकि यहाँ भी p और इक्वल के दूसरे तरफ p को एक तरफ कर दो। कैसे? 5p, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2p इक्वल, ये माइनस में है बेटा, -3/4, उधर जाएगा तो +3/4 हो जाएगा, और -2/3 पहले से है तो ये क्या हो जाएगा? 3p। 5p में 2p माइनस करेंगे तो 3p, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, जानते ही हो, 4 3 जा 12, 3 जा 9, माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो 3p इक्वल क्या हो जाएगा? 3p इक्वल क्या हो जाएगा? तो 1/12। ओके, अब देखो p इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 इंटू 3, तो p का वैल्यू 1/36 आने वाला है। ठीक है ना? यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ देख लीजिए, p का वैल्यू 1/36। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा, है ना? ओके, अब यहाँ पर MCQ देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है आप देख भी सकते हैं। द वैल्यू ऑफ a इफ द वैल्यू ऑफ -x², क्या दिया है बेटा? -x² प्लस 3x माइनस a इज इक्वल टू 8। इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। x² -x² प्लस 3x माइनस a इक्वल टू 8, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? -1, जहाँ पर इफ x इक्वल -1 पुटअप कर देना है x के जगह पर, तो माइनस पहले से है और -1 पुटअप कर देना है बेटा। ओके, है ना? 3 इंटू -1 और माइनस a इक्वल 8। अब यहाँ देखो बेटा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। -1 का स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, मैं कितना बार बता चुका हूँ, 1 इंटू 1 बराबर 1, प्लस देखो 3 में -1 से इंटू करेंगे तो क्या कर देगा? प्लस -3 और माइनस a इक्वल 8। अब ये भी क्या है? -1 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -4 नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -1 -3 -4 माइनस a इक्वल ऐसे ही है। -a बराबर ये क्या हो जाएगा? -4 है, 8 इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो -a इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? आपका 12 हो जाएगा। और a का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये माइनस कहाँ भेज दो? यहाँ -12 आंसर होता है। कंफ्यूज मत होना, ये a का ना वैल्यू फाइंड करना है कि -a का वैल्यू फाइंड करना है, नहीं ना? तो -a इक्वल 12, तो a बराबर -12। आप क्वेश्चन देख लीजिए, डी ऑप्शन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है ना? समझना आप। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, पहले एक बेटा रेक्टेंगल बना लेता हूँ। बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर लेस देन, किससे लेस देन? 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अब लेंथ कितना होगा? ब्रेथ कितना है? ब्रेथ को मैं x माना, क्या माना? x। अब क्वेश्चन समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको। देखो क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब नहीं, समझना बहुत जरूरी है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। ब्रेथ को जब x माना तो इसको 3x टाइम्स क्या हो जाएगा? 3x, और इसमें से 6 माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है? द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 148 मीटर। पेरीमीटर कितना है बेटा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, है ना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 148 मीटर है। ओके, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2l + b इक्वल में 148। ओके,
2, एल कितना है बेटा, तो 3x - 6 प्लस बी कितना है, तो आंसर है x 148। ये देखो 2 पूरे इस टर्म में इनटू में है, तो क्या करेंगे 3x है ना 6 प्लस x इक्वल में 148 डिवाइडेड बाई 2x को इधर ले जाकर 2 से मैं डिवाइड कर दिया। बात समझना, ये ब्रैकेट में बार बार बोला हूँ कि ये ब्रैकेट को 1 टर्म बोलते हैं, दूसरा ही है ना, और 2 भी इसी टर्म में है, और ये कुछ नहीं है तो ये इंटू रहता है। ठीक, अब 3x और प्लस x 4x माइनस 6, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 74। 4x बराबर क्या हो जाएगा 74, ये -6 है, उधर लेकर जाओ बेटा तो +6। 4x इक्वल कितना हो जाएगा 80। अब देखो 4 और x के बीच में क्या है, इनटू है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/4, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 20 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, है ना, और x को हम लोग क्या माने थे ब्रीथ, तो ये 20 है। ठीक, लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 × 20, 20 के जगह पर क्या रख लेंगे x के जगह पर क्या रखेंगे 20 और -6। ओके, पहले इंटू होता है तो 3 जा 60 और उसके बाद माइनस करेंगे तो 54। तो आपके पास लेंथ और ब्रेथ कितना आ गया 54 एंड 20। ये आंसर हो गया 54 और 20 कहाँ है, मीटर में है, सॉरी, तो मीटर में मैं लिख देता हूँ, तो ऑप्शन ए ये आपका आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसको बोल रहे हैं कि वेरीफाई दैट y = 9 और इज द सॉल्यूशन इन इक्वेशन ये। तो पहले तो अब वेरीफाई बाद का टर्म है, वेरीफाई बाद का टर्म होता है, बात समझना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे, इजी तरीका से। अब y/3 है, यहाँ और लिख दिया करो, y/3 है तो 8, ये प्लस में है बेटा, इधर जाएगा -5, और y/3 इक्वल ये क्या हो जाएगा 8 में 5 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना, और y बराबर क्या लिखा है 9 करेंगे, कोई बात नहीं है, और y बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 3 है, इधर आकर क्या हो जाएगा 3, तो और y बराबर क्या हो जाएगा 9 आ गया, y का वैल्यू 9 आ गया पहला। अब वेरीफाई करना है, क्या करना है मुझे वेरीफाई करना है भाई, क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए LHS लेंगे, है ना, क्या लेंगे बेटा LHS, और इसको प्रूफ क्या कर देंगे RHS के इक्वल। तो पहले हम लोग क्या लेते हैं LHS में क्या है y/3 + 5, यही है ना, ये इक्वल के इस तरफ y/3 + 5 और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है 8, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, y का वैल्यू इस पे पुटअप करोगे तो 8 के इक्वल आना चाहिए, है ना, तो वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, LHS लेकर मैं चल रहा हूँ, RHS के इक्वल प्रूव कर दूंगा। अब y का वैल्यू क्या पुटअप करना है 9 अपन में 3 5 9 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा 3 + 5 8, देखो प्रूफ हो गया ना, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। क्या वेरीफाइड हो गया LHS = RHS, बहुत सिंपल है बात समझ में। अच्छा, जो क्वेश्चन आप 2 सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन तो 3 में दिया है, वेरीफाइड दैट x = 8, उसमें 9 था, करेंगे क्या 1/2x = 11, ये प्लस में है -7, है ना, 1/2 ये कितना आएगा बेटा 11 में 7 माइनस करेंगे 4, x बराबर 4, ये 1/2 है, 2 क्या है डिवाइड में है, तो इधर आकर इंटू में हो जाएगा, और 1 × x बचेगा, तो 1 × x = x ही होता है, और 4 2 जा 8, क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे।
वेरीफाई कैसे करेंगे भाई? यही जो इक्वेशन है 1/2 एक्स के जगह पर क्या पुटअप करेंगे 8, है ना। LHS लेकर चलेंगे वेरीफाइड में और RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो 1/2 एक्स LHS लिख लेता हूँ +7 किसके इक्वल आ जाएगा? RHS के इक्वल। ओके किया था ना। 1/2 एक्स का वैल्यू क्या है 8 है +7 2 4 जा 8 4 + 7 देखो 11 आ गया, है ना। आ गया कि नहीं, है ना। अरे बहुत इजी होता है। ये क्या आ गया LHS इक्वल RHS। तो देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 40, एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा 40, ठीक है। तो 8 5 जा 40, तो 5 से इंटू हो जाएगा 5x - 4, ओके माइनस, और 5 8 जा 8 से इंटू हो जाएगा किस में 8 - 3 इक्वल x + 6/5 ऐसे ही, ठीक है। ओके ये क्या हो जाएगा 25x -20, और ये क्या हो जाएगा -8x, ये माइनस प्लस 24, ओके इक्वल में x + 6/5 ऐसे ही है। ये 40 बेटा डिवाइड में इंटू में कर देंगे 40। अब क्या करेंगे 25x में 8x माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 70x, और ये देखो -20 + 24, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ओके यहाँ देखो 5 8 जा 40, अब 8 को इन दोनों में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 8x + 48, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 17x में ये 8x माइनस कर देंगे, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 48 - 4। अब ये हो जाएगा बेटा 9x इक्वल में 44, ओके। तो x बराबर 44/9, और 9 6 जा 9 4 जा 36, और क्या हो जाएगा 9 9 जा 8, लगभग 4.9 रह जाएगा, जो कि 8 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। क्या करेंगे ध्यान से सुनो, ये जो देख रहे हो ना, ये इसको मैं LHS ले लेता हूँ, और ये जो है RHS, ठीक है। और देखो x का वैल्यू 4.9 8 के इक्वल नहीं आया, 8 के इक्वल नहीं आया। अब लेकिन इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन दिया है ये सही है कि गलत है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है LHS इक्वल RHS, ठीक है। तो LHS क्या है 5x - 4/8, दोनों साथ में लेकर चलता हूँ, और x - 3/5 इक्वल में क्या है RHS x + 6 =5। अब दोनों में वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्या x का वैल्यू 8, तो 5 × 8 - 4/8, ओके, और 8 - 3/5 इक्वल में 8 + 6 x के जगह पर 8 पुटअप करना है। दोनों तरफ का वैल्यू मुझे सेम आना चाहिए। अब देखो 5 8 जा 40 -4/8 -8 में 3 माइनस करेंगे 5/5, ओके, और 8 और 6 11/5, ये तो सॉल्व हो चुका है 11/5। अच्छा 36/8 -1 और 11/5, है ना। मुझे केवल यही प्रूव करना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 एलसीएम ले लिया, तो 36 - 1 8 जा 8, 8 से इंटू करेंगे तो 8, और 11/5 चल ही रहा है, देख रहे हैं आप। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे, तो 36 में 8 माइनस करेंगे तो 28/8, और 11/5 चल ही रहा है, तो 4 2 जा 8 4 7 जा, तो ये 7/2 और 11/5,
ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं आया है। यानी कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है 8, ये करेक्ट नहीं है। क्या नहीं है बेटा, करेक्ट नहीं है। तो ऐसा लिख सकते हो, x बराबर 8 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट है ना। क्वेश्चन इजी है, टेंशन ना लो, मैं जल्दी तरीके से इजी तरीके से सॉल्व कर देता हूँ। पहले करना क्या है बेटा, ये 6 है ना ब्रैकेट से लगा हुआ, इसको ब्रैकेट में इंटू कर दो। ब्रैकेट में इंटू करने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी दिए हैं नंबर्स, इसमें इंटू कर देते हैं, है ना। तो 6 3 जा 18x और प्लस 6 2 जा 12 माइनस, है ना। देखो ये -5 है, -5 को 6 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। 6 5 जा 30x और ये माइनस, ठीक। और 5 1 जा 5, ये माइनस मिलकर माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान देना पड़ेगा। 6 को x और 3 में इंटू करेंगे तो 6x माइनस 6 3 जा 18, ये इक्वल। -5 को किस में इंटू करेंगे, तो इसमें इंटू करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -35x, 7 5 जा 35 और माइनस लगाए। अच्छा 5 6 जा 30, ये माइनस और ये माइनस प्लस और प्लस 12x। x वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो 18x, ठीक है, और -30x, ये इक्वल है, इक्वल के दूसरी तरफ से इसको लाता हूँ तो -6x, है ना। और फिर x है -35x है तो प्लस 35x, ओके। और x है, हाँ, प्लस का 12x है तो इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो -12x। इक्वल बचेगा क्या आपके सामने, तो इक्वल के देखो, ये इक्वल के ये और ये दूसरी साइड में लेकर चला गया तो बचा क्या, +30, उसके बाद -18, है ना। अच्छा अब इधर भी नंबर जो है लेकर चले जाएंगे तो +5 है तो इधर आएगा तो -5 इक्वल के दूसरे तरफ, और ये +2 है तो -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो बेटा, ये 18x और +35x को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 53x, और ये माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे तो 42 - 48x, ठीक है। इसी तरह ये 30 और माइनस वाले को एक साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, तो आंसर है 18 में 12 ऐड करेंगे तो 30 और -35, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा -5, कुछ नहीं है तो इनटू है तो x बराबर -5/5, ये कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा -1। ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो इसको क्या करता हूँ, केवल 12 से दोनों में इंटू करता हूँ, है ना, क्योंकि 7 तो पूरे में डिनोमिनेटर में है। तो ये क्या हो जाएगा 12x - 12 5 जा 16 अपन में 7 ऐसे रख सकता हूँ। अच्छा 24 + 8x, ठीक है, और 12x - 60 इक्वल 7 को इधर इंटू कर देता हूँ, दोनों में हो जाएगा। तो होगा क्या 12x - 60 इक्वल में इसमें इंटू करूँगा 7 से तो ये क्या हो जाएगा 7 4 जा 28 2 7 2 जा 14 2 16 प्लस 8 7 जा 56x। अब x को एक साथ कर लेंगे तो 12x, ये +15 है, -56x, 168 ऐसे ही, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा।
इसमें 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 44x। ये क्या हो जाएगा तो 8 और 6 6 12 का 2 कैरी ऑन 2 2 8। ठीक है, अब x बराबर 2 2 8 अपन में क्या हो जाएगा। अच्छा ये माइनस लगा है, छूट रहा है माइनस है ना। 56 में 12 माइनस करेंगे 54 माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा 44। 2 से 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 बार में 44 और 4 5 जा 22 और 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 57 अपन में 11। अब ये माइनस को इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि आपको माइनस x का वैल्यू नहीं x का वैल्यू फाइंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा -57 अपन में 11। ये आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है। तो ये 3x हो जाएगा बेटा और x माइनस में इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा 35। दूसरे तरफ बच ही जाएगा, ये +7 है इधर ले जाकर -7 कर दो तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4x और 35 में 7 माइनस करेंगे 28। तो x का वैल्यू क्या करना है 28/4 7 टाइम में। तो x का वैल्यू 7, ये आपका आंसर आ गया। यहीं तक सॉल्व करना है, नहीं यहीं तक सॉल्व नहीं करना है। आप इसको लिखा है कि चेक योर आंसर। चेक योर आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे x का। क्या होना चाहिए LHS इक्वल RHS। जब x का वैल्यू दोनों तरफ पुटअप करेंगे 7 और दोनों तरफ का वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो समझो कि ये सही है। चेक ऐसे ही किया जाता है। तो क्या करेंगे 3x + 7 ये LHS है और RHS क्या है 35 माइनस x। तो 3x का वैल्यू कितना है बेटा 7 + 7 35 और x का वैल्यू 7 है। तो ये क्या कर देंगे 7 3 जा 21 पहले इंटू +7 और 35 में 7 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 28 और 21 और 7 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और ये भी 28। यानी कि LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लिया, हो गया, दोनों तरफ का वैल्यू सेम आ गया, बस यही चेक करना है। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 बना लिया वो 7 भी क्वेश्चन क्या कर लेगा सॉल्व कर लेगा। भाई कैसे, पहले इन दोनों में इंटू कर दो 3x - 3 इक्वल में 2x - 11। x को इस तरफ लेकर आओ, 3x तो पहले से है, ये प्लस में है तो ये -2x इक्वल -11 बच गया और ये -3 को दूसरे तरफ ले जाओ तो +3 और ये क्या हो जाएगा बेटा x और प्लस माइनस x का वैल्यू कितना आ गया -8। अब ठीक इसी तरह चेक करना है, क्या चेक करना है LHS इक्वल RHS। LHS आपके क्या है 3x - 1 और RHS क्या है बेटा 2x - 11। दोनों इक्वल आ जाएगा, बस यही तो चेक करना है। तो 3x का वैल्यू क्या है -8 - 1 और 2 इंटू x का वैल्यू क्या है -8 और सॉरी अब 3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा -9 माइनस प्लस, ये 2 में 8 से इंटू करेंगे तो -16 और -11। 9 3 जा 27 माइनस का 27 होगा इक्वल 16 में 11 ऐड करेंगे माइनस प्लस -27। अब देखो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ ही तो करना है,
तो आगे देखते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन है सारा, 8 भी उसी टाइप का है और 9th कुछ अलग है, बट सॉल्व कर देंगे इसको अभी। कैसे? 3x इन दोनों में इंटू कर दो, 3x प्लस 3 3 या 9, और -2 को इसमें इंटू करेंगे तो -2x, और -2 को -1 में इंटू करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, और 2 1 जा 2। ओके, 5 को इन दोनों में इंटू करेंगे 5x, और -5 5 जा 25, 3x और -2x, x के एक तरफ, और ये 5x प्लस में इक्वल के दूसरी तरफ है तो इधर -5x, -25 बच जाएगा। अब इक्वल की इस तरफ से +2 को ले जाएंगे तो -2, और +9 को ले जाएंगे तो -9। ओके, 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7x। पहले माइनस वाले को करते हैं। माइनस किसी नंबर के लगा हुआ मतलब पहले साइन देखा जाता है। 2 के पहले माइनस लगा है, 5 के पहले माइनस लगा है तो ये माइनस है, बाद नहीं देखा जाता है। इक्वल, ये सारे माइनस में है तो प्लस कर देंगे। 25 में 9 ऐड करेंगे 30 पर 36। ओके, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये -4x इक्वल में -30x। देखो ये इक्वल के इस तरफ भी माइनस है, इक्वल के दूसरी तरफ माइनस, माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 4x अपन में 36 बचा, तो x का वैल्यू 36 अपन में 4, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9। ये आंसर हो जाएगा। बट ये बोल रहा है 8 में भी बोल रहा है कि चेक द रिजल्ट, इसको चेक भी करना है। तो चेक क्या करना है, LHS इक्वल RHS, वही फंडा है बेटा, बहुत इजी है। LHS आपके सामने ये लिखा हुआ है, इक्वल के लेफ्ट साइड 3x + 3 -2 और x -1, ये LHS है। और RHS क्या है, 5x - 5 है ना, RHS है। ओके, अब x का वैल्यू 9 पुटअप करना है, दोनों तरफ पुटअप करना है x की जगह पर। तो 3 9 + 3 -2 9 - 1 इक्वल 5 9 - 5, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ जाएगा। 3 × 9 12 हो जाएगा बेटा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12। ओके, अच्छा 2 × 8 हो जाएगा इक्वल 5 × 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। 12 3 जा 36 और 8 2 जा 16, 5 4 जा 20। 36 में 16 माइनस करेंगे तो 20, यानी कि LHS इक्वल RHS, यही है ना। चेक हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 9 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है बेटा। बोला क्या है कि P का वैल्यू पुटअप करो, जहाँ जहाँ P है -2, P का वैल्यू -2 पुटअप करना है। ओके, 5 × -2, ठीक है, -3x। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, 2 × -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा ना, -2 × -2, -2 का ये स्क्वायर है, यानी ये कहने का मतलब -2 × -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, ठीक है, -5 है ना। अब देखो 5 में 2 × करोगे तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, बट ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा ना, हाँ होगा। -3x इक्वल -6, 4 2 जा 8 + 10 -3x इक्वल -6, और ये क्या हो जाएगा 10 और 8 18 -3x इक्वल -6। -3x को इधर ही रहने देता हूँ क्योंकि x का ही वैल्यू फाइंड करना है। 18 को उधर ले दूसरी तरफ ले जाऊँगा, इक्वल के दूसरी तरफ, तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में ये भी हो जाएगा, और -3x बराबर -24 हो जाएगा बेटा। माइनस देखो इक्वल के दोनों तरफ वैल्यू माइनस में है तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो
तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 अपन में 3 इंटू में डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8 आपका ये आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, अब ये 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एक नंबर है, नंबर क्या है, ये नंबर इक्वल x और बोल रहा है कि 84 से ग्रेटर है। नंबर क्या है, x है और ये ग्रेटर है किससे, 84 से। 84 से क्या है, ये ग्रेटर है। बात समझो बेटा, ये ग्रेटर है तो ये बड़ा होगा, x का वैल्यू बड़ा होगा 84 से, ओके। और ये इक्वल होगा किसका, वो नंबर जो है, अ नंबर इज मच ग्रेटर देन 84 एंड इट इज लेस देन 108। ये 108 से क्या है, छोटा है ना, 108 से छोटा है। देखो 84 से तो बड़ा है लेकिन 108 से क्या है, छोटा है। अब करेंगे क्या कि x, ये -x से इधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा और ये 108 ऐसे ही रहेगा। ये -84 है तो ये प्लस का 84 हो जाएगा, ठीक। और ये है 2x इक्वल में 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 के 2 और 8 9 192। अब x इक्वल 192 अपन में 2 इंटू में डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 96। ये आंसर हो जाएगा, आप चेक कर लेना। अब 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, क्या है, इन एंड आइसोलेस ट्रायंगल। पहले आइसोलेस ट्रायंगल समझो क्या है, ठीक है ना। ये A B C, अब ये और ये एंगल A इक्वल एंगल B होता है, एंगल A इक्वल एंगल B होता है, आप जानते हैं, क्लियर है आइसोलेस ट्रायंगल का, ठीक। अब इन एन आइसोलेस ट्रायंगल द बेस एंगल आर इक्वल, बेस एंगल आर इक्वल A और B, बेस एंगल है, यही बेस है ना, बेस एंगल आर इक्वल, ओके। इफ ईच बेस एंगल इज ट्वाइस ऑफ द वर्टेक्स एंगल, ये वर्टेक्स एंगल है, ये कौन सा एंगल है बेटा, वर्टेक्स एंगल है, ये वर्टेक्स एंगल है, जो क्या है, एंगल C है, ये क्या है, वर्टेक्स एंगल है। अब बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना कि इफ ईच बेस एंगल इज ट्वाइस ऑफ द वर्टेक्स एंगल, एंगल A जो है ये किसका दोगुना है, तो वर्टेक्स एंगल का, 2 एंगल C होगा। बात समझना, ये जो एंगल A है ये दोगुना है, बेस एंगल A है, दोगुना है किसका, वर्टेक्स एंगल है, यानी कि एंगल C का वर्टेक्स एंगल कौन है, एंगल C, ठीक। तो B भी क्या हो जाएगा, 2 एंगल C होगा ना बेटा, ठीक है, क्योंकि A और B दोनों आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर लेट एंगल C इक्वल x, C को मैं क्या माना, x माना। अब ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी, सम ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। सम ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A को मैं क्या मान रहा हूँ, एंगल A की जगह पर 2 एंगल C लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी 2 एंगल C लिख सकता हूँ और प्लस C है ही 180 डिग्री। अच्छा, 2 इंटू एंगल C को मैं क्या माना, x, तो ये 2x हो जाएगा, जहाँ जहाँ एंगल C है वहाँ पर x लगा देता हूँ मैं, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 2 to 4 और 5x इक्वल 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अपन में 5, तो 5 6 जा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 3 और 5 से x का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 36 है ना, x का वैल्यू 36 हो जाएगा, यानी कि एंगल C किसके इक्वल है, 36 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल A बराबर क्या होता है,
एंगल ए बराबर एंगल 2 एंगल सी, तो एंगल ए बराबर 2 इंटू एक्स, तो एंगल ए बराबर 2 इंटू 36, एक्स का वैल्यू 36 आया, तो एंगल ए बराबर 72 डिग्री होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं दिखाई दे रहा है तो एंगल ए बराबर 72 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए और बी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री। चेक कर लेना, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी 72, 72 और 36, यही आंसर होगा। अब आगे चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझना, क्या लिखा है 12, अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। पहले तो फ्रैक्शन कैसे होता है, पी अपन क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि न्यूमरेटर क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या लिया है एक्स, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर, ये समझ में आ गया है ना, हो गया ना। न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लेस देन द डिनोमिनेटर, 4 लेस देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 4 कम है। ओके, इफ 1 एडेड टू बोथ, अब दोनों में 1 ऐड कर देता हूं, तो क्या हो जाता है, इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 1/2। फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2। फाइंड द फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है ना, फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये पहले फ्रैक्शन है ना। अब इसको यहाँ पर लिखता हूँ x माइनस 4 प्लस 1, तो 1/2। ठीक, अब करेंगे क्या बेटा, करेंगे क्या, ये और x प्लस माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, जानते हो ना, तो x माइनस 3 को 2 से इंटू करवा दो और x प्लस 1 को किससे इंटू करवा दो, 1 से इंटू करोगे तो वही रहेगा। अब ये 2x माइनस 6 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, तो 2x, इस x को इधर लाओ माइनस x 1, 6 को उधर ले जाओ तो प्लस 6, तो x बराबर 2x में 1x माइनस करेंगे तो x हो जाएगा और ये 7, x का वैल्यू कितना आया 7। अब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट x इन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है x माइनस 4 अपन में x के जगह पर क्या पुटअप कर देंगे 7 माइनस 4 अपन में 7, यानी कि 3/7, ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी है आप बताइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है कि ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड ऑफ अ ट्रिपल ए ट्रायंगल बनाओ बेटा। ए बी सी, ये जो ए सी में ए सी इक्वल बी सी मान लिया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। ओके, अब क्या बोल रहा है, ईच ऑफ द 2 इक्वल साइड, जो 2 इक्वल साइड है ऑफ अ ट्रायंगल का आर 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द थर्ड साइड। ये दोनों साइड इक्वल है, थर्ड साइड को मैं x माना है ना, लेट ए बी इक्वल x। ठीक है, ए बी इक्वल x, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा है कि 3 टाइम्स ऑफ थर्ड साइड, ये थर्ड साइड का 3 टाइम 3x और लेस देन है ना 4 मीटर लेस 3x माइनस 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4। क्यों, क्योंकि अगर ए सी 3x माइनस 4 है तो ये ए बी के भी तो बी सी के भी तो इक्वल है। बात समझ रहे हो ना, बी सी भी क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ मैं लिख देता हूँ
बी सी बराबर भी 3x माइनस 4। अब बोल रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है ना, बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ना। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है, 55 मीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तब तो 55 मीटर होगा। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या होता है बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल में 55 मीटर। ए बी कितना है, तो ए बी को यहाँ पर तो x माने हैं, बी सी कितना है तो 3x माइनस 4, और ए सी भी कितना है 3x माइनस 4 इक्वल 55। ओके, x x तरफ हो गया, ये देखो प्लस 3x प्लस x प्लस 3x, ये हो गया टोटल 7x। ओके, -4 और -4 -8 हो गया 55। 7x, ये -8 को उधर ले जाओ तो प्लस का 8 हो जाएगा बेटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐड करोगे 63, ये इंटू है, डिवाइड करोगे 7 9 जा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। ये जो वैल्यू आ गया ये 9 मीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद ए सी बराबर 3x माइनस 4, तो 3 इंटू 9, एक्स का वैल्यू 9 माइनस 4, तो 27 माइनस 4 बराबर 23 मीटर। और बी सी का भी क्या हो जाएगा 23 मीटर ही आंसर हो जाएगा। तो देखो ए सी भी निकाल लिया है ना, सॉरी ए बी भी निकाल दिया, ये ए बी के इक्वल है x, ए बी का भी निकल गया, ए बी कितना है, ए से बी 9 मीटर जो x माने है। ठीक है, ए से सी कितना है 23 मीटर एंड बी से सी 23 मीटर। आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो बताइएगा कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और अच्छा लगा समझ में आया तो प्लीज़ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।